कहा गया है कि हाईकोर्ट जाइए। अब पूरी तैयारी इस मामले को लेकर, लेकिन आप लोगों का जो यहाँ पर अधिकार था वो तो मिल गया, रात को ही पूजा हो गई। ठीक है, उनका जाने का काम है, जाए, स्वतंत्र है, वो कहीं भी जा सकते हैं, मगर हर तरह से उनको निराशा ही मिलेगी, क्योंकि हमारे साक्ष्य इस समय मौजूद निकले। 300 से ज्यादा हमारे साक्ष्य, हमारी मंदिर में मूर्तियां निकली हैं। जब हमारा साक्ष्य प्रमाण निकला, उसके आधार पे हमें न्यायालय ने फैसला दिया। इस पूजन के बाद आपने भी दर्शन किया है, तो अंदर चली गई। बाबा विश्वनाथ का किया आपने दर्शन या व्यास जी के तहखाने का किया? और सामने से तहखाने का भी दर्शन किया। अभी जाने की इजाजत नहीं मिली है, अभी पंडितों को जाने की इजाजत मिली। अभी पंडित आपके पास में बने रहिए, साथ ही अजीत और अरविंद भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन दर्शकों को इस समय की एक बड़ी खबर बता दें, वाराणसी के इस घटनाक्रम के बाद ज्ञानवापी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। पूजा पाठ के बाद वाराणसी में अलर्ट जारी किया गया है और वाराणसी की दाल मंडी को फिलहाल बंद किया गया है। नंदी के सामने गेट खुलने से भक्त भी उत्साहित हैं और दरवाजे के सामने भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। तो जिस तरीके से नीतीश भी वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं, लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। घटनाक्रम तेजी से बदलता हुआ फिलहाल वहां नजर आ रहा है, क्योंकि अदालत में यह लड़ाई भी लंबी खिंच रही है शोभना। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा देर रात खटखटाया गया, देर रात को ही पूजा हो जाती है और इस बीच में इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से पुलिस बंदोबस्त बढ़ाया गया। बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं। तमाम हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, मैं एक बार जल्दी से आपका रुख कर लेती हूँ। हालांकि आपने बिल्कुल साफ कर दिया है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहा है, अब हाईकोर्ट जाना होगा। लेकिन ज्ञानवापी का एक मामला जो है वो शायद सुप्रीम कोर्ट में भी, अगर मैं सही हूँ, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा। बिल्कुल सही कहा आपने शोभना जी। ज्ञानवापी पर जो मूल मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में ही पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट को ये तय करना है कि क्या हिंदू पक्ष की जो याचिका है वो सुनवाई के लायक है भी या नहीं। यानी मेंटेबिलिटी पर अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है। हाईकोर्ट ने मेंटेबल बताया था हिंदू पक्ष की मांग को, और मुस्लिम पक्ष का एतराज यही है कि अभी मेंटेबिलिटी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इसके बावजूद एएसआई का सर्वे हो रहा है, सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक हो रही है, इसके बीच तहखाने में पूजा की इजाजत मिल रही है। तो मुस्लिम पक्ष का यह कहना है कि जब प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट बार करता है, मेंटेबिलिटी सुप्रीम कोर्ट को उसके आलोक में डिसाइड करनी है, उसके बाद ये सारी जो कवायद हो रही है वो उनके केस को कमजोर कर रही है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि चीफ जस्टिस पहले साफ कर चुके हैं कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट किसी धार्मिक स्थान के स्वरूप को बदलने के खिलाफ है, लेकिन प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट इसके खिलाफ नहीं है कि किसी धार्मिक स्थान का निर्धारण नहीं हो सकता। और एएसआई की चाहे वहां पर सर्वे हो रहा हो, ये सारी कवायद सिर्फ इसलिए भरती ताकि इस बात की तस्दीक हो सके कि वाकई 15 अगस्त 1947 को जो कट ऑफ डेट है उस वक्त उस जगह का रिलीजियस करैक्टर असल में था या नहीं। ठीक है, आप बने रहिए। अजीत का मैं रुख करूंगी, आऊंगी मैं अरविंद आपके पास। फिर अजीत का रुख करना इस समय जरूरी है। अजीत, देखिए, पूजा पाठ शुरू हो गई और जैसा कि अभी प्रणय ने कहा कि एक एंग्जाइटी दोनों ही पक्षों में देखने को मिल रही है, चाहे वो हिंदू पक्ष हो। 7 दिन का समय जिला अदालत के द्वारा दिया गया था, लेकिन कल आधी रात से ये पूजा पाठ शुरू हो गई। मुस्लिम पक्ष जो है हाईकोर्ट जाना चाहिए था कानून की दृष्टि से, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पहुंचे। तो कानून व्यवस्था इस समय उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो इस समय क्या इंतजाम आप देख रहे हैं वहां जमीन पर? देखिए, बिल्कुल जैसे ही कल ये फैसला आया शोभना जी, फौरन ही जो उत्तर प्रदेश के नए कार्यवाहक डीजीपी बने थे, जो डीजी स्पेशल भी हैं लॉ एंड ऑर्डर, प्रशांत कुमार ने बाकायदा बैठक की पुलिस कमिश्नर वाराणसी से, ज्वाइंट सीपी और डीएम से, और ऊपर में जो प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद की तरफ से बैठक की गई, क्योंकि बार बार एस राजलिंगम जो जिलाधिकारी वाराणसी थे उनकी तरफ से यही देर रात को बयान आया शोभना की लॉ एंड ऑर्डर जो का सिचुएशन है वो सबसे बड़ी प्राथमिकता और वो हमारे कंट्रोल में है। वहां एक्स्ट्रा फोर्सेज भेजी गई और लगातार आज सुबह भी जो डीजीपी है, कार्यवाहक डीजीपी है प्रशांत कुमार, उन्होंने बात की और अपडेट लिया। देखिए, दोनों पक्षों में एंजाइटी है, लेकिन चूंकि 31 साल बाद व्यास तहखाने की पूजा का आदेश मिला, रात में गंगा जल से लेकर पूरे पवित्र जो ब्राह्मण थे, जो द्रविड़ शास्त्री थे, उन्होंने पूजा पाठ किया। तो ये हिंदू पक्ष भी चाहता है कि हमें भाई 31 साल पहले बगैर किसी आदेश के एक ओरल आदेश से रोक दिया गया था, अब हमें अदालत से आदेश हुआ तो हम पूजा पाठ करेंगे। और ये हमारा, आपको याद होगा, बिल्कुल अजीत, आप बने रहिए हमारे साथ में। लेकिन दर्शकों को ये तस्वीरें भी दिखा दें। देखिए, कुछ इस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है वाराणसी के अंदर। ये सुबह की मंगला आरती की तस्वीर आपके सामने है और साथ ही किस तरीके से अभी वहां भक्तों का जोश हाई नजर आ रहा है। हर हर महादेव के नारे लगाए जा रहे हैं। देखने को
मिल रहा है वाराणसी में, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम भी वहां पर चुस्त किए गए हैं। अजीत का मैं एक बार फिर रुख कर लेता हूं। अजीत, जरा ये बताइएगा कि आज जिस तरीके से नीतीश पांडे बता रहे थे, वो जितेंद्र व्यास से बातचीत कर रहे थे और उन्होंने कहा कि प्रशासन की तरफ से उन्हें फोन आया था कि आप पूजा कर लीजिए और उसके लिए उन्हें लेकर जाया गया। तो क्या ये पहल प्रशासन की तरफ से की गई? प्रशासन का ये था कि ये पूजा जो है आधी रात को ही हो जानी चाहिए? देखिए, बिल्कुल जैसे ही अदालत का आदेश आया और वो कॉपी जैसे ही पक्षों को मिली और वो जिला प्रशासन को भी मिली, तो रात में ही जो व्यास परिवार था उन्होंने प्रशासन से बात की थी, जिलाधिकारी से बात की थी, जो वहां का लोकल पुलिस कमिश्नर है कि भाई अब हमारे 7 दिन का मुझे समय दिया गया, हम लोगों को समय दिया गया, तो हम आज से पूजा शुरू कर सकते हैं। उस पर प्रशासन ने फौरन ही उन्हें अनुमति दे दी और एक बड़ी मीटिंग हुई, वहीं पर मीटिंग हुई, जिसके बाद पूजा की अनुमति दी गई और रात को ही पूजा पाठ था वो प्रारंभ हो गया। मैं यही कह रही हूँ कि काश इतनी एफिशिएंसी जो है प्रशासन की वो हर मामले में देखने को मिले, तो शायद जो आम नागरिक है उसकी सारी दिक्कतें ही खत्म हो जाएं। क्योंकि जब आम नागरिक थाने में या डीएम साहब के पास कोई गुजारिश लेके पहुंचती है तो ये चुस्ती दुरुस्ती दिखाई नहीं देती है। क्यों नीतीश, आप एग्री करेंगे मुझसे? देखिए, मामला कोर्ट से भी जुड़ा हुआ है, बिल्कुल आपसे सहमत हूं, लेकिन मामला कोर्ट से जुड़ा हुआ है और कोर्ट ने साफ तौर पे ये कहा था कि 7 दिन के भीतर इस पूजा को संपन्न करा दें। अब पूजा संपन्न करानी है, शांति व्यवस्था बहाल रखनी है, कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, लिहाजा इस पूजा को संपन्न कराना जरूरी था। हाँ, जब कानून और व्यवस्था ने जब इसे जरूरी समझा तो उन्होंने इसको नीचे कंप्लेंस कर दिया ऐसा देश का। लेकिन ये भी बता दीजिए कि आपकी चूंकि व्यास परिवार के लोगों से लगातार बातचीत हो रही है, आपने कैमरे पर भी उनसे बातचीत की, क्या आप ये जो आगे की